Assalamu alaikum class 9. This is our lecture 9 and we are doing our chapter 11. We have discussed question 1 and question 2 and it's turn of question 3. Today we will discuss only 2 questions as the chapter is very important and the questions are important too. So listen carefully. These are the lines from your text and if you have done your book reading properly, it would not be difficult for you, inshallah. The third question is, how is construction work a cause of noise pollution? Construction work हमने देखा था कि डिफरेंट सोर्सेज हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, बहुत से वजूहात हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं जो कि पोल्यूट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी जो सौती आलूदगी उसका सबब बनते हैं. तो उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क भी है. कंस्ट्रक्शन वर्क में तामीराती काम. कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ यूजुअली स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग. क्या होता है, आमतौर पर सुस्त होता है और वक्त लेने वाला होता है. ये हमारे टेक्स्ट की लाइन है. द ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स प्रोड्यूस ग्रिलिंग एंड पियर्सिंग साउंड दैट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन. ऐसे कानों में आवाज़ जो पड़ती है वो दिमाग में सुराख कर देने वाली होती है. जो कंस्ट्रक्शन में हथौड़े जैसे लग रहे होते हैं जैसे दिमाग पे बरस रहे हैं. अंदाज़ा है ना आपको, अगर कभी सराउंडिंग में आपके कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा हो तो क्या सूरत हाल होती है. इट नॉट ओनली डिस्टर्ब्स द जनरल पब्लिक, ये सिर्फ आम लोगों को मुतासर नहीं करता बट ऑल्सो अफेक्ट्स, ए वाला है अफेक्ट्स वर्ब, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो तामीराती काम करने वाले वहाँ पे वर्कर्स हैं, लेबर है, उसको बाय कॉजिंग मेंटल फटीग की सूरत में उनको भी ये अफेक्ट करता है. And now we will discuss our question 4. How is use of technology causing noise pollution? सबसे पहले हमने देखा था कि नॉइज़ पोल्यूशन है क्या, फिर हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट किस तरह से इसके कंट्रीब्यूटर है, फिर हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे कंट्रीब्यूट करता है, और अब तीसरी चीज़ आ गई है टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के बगैर तो हमारी लाइफ का हम सोच भी नहीं सकते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. तो वो पार्ट एंड पार्सल है हमारी लाइफ में, ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है. लेकिन इसको हमने किस तरह से यूज़ करना है, क्या करना है, वो एहतियाती इक़दामात, एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए हमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उससे हमारा नॉइज़ पोल्यूशन का वो सबब ना बने. अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं और क्या है. हाउ इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कॉजिंग नॉइज़ पोल्यूशन, कि टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारे नॉइज़ पोल्यूशन का सबब बने. यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ कॉजिंग नॉइज़ पोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ, किस सूरत में, अनमॉनिटर्ड यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इन ऑफिसेज, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स. यानी जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पे करो, लेकिन जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल है, बिला वजह इस्तेमाल है, उससे अवॉइड करना चाहिए. एंड द नेक्स्ट थिंग is careless use of electrical appliances. Careless use of electrical appliances. Electrical appliances हमारे सारे हैं, जितने भी हमारे बरकी आलात हैं वो आपके किचन अप्लायंसेस से आपके ब्लेंडर, जूसर, इससे लेके वॉशिंग मशीन तक सारी सभी इसी में आ जाती हैं. नंबर 3 है एक्सेसिव यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स इन रेजिडेंशियल एरियाज़. रेजिडेंशियल एरियाज़ में आपको मालूम है लोड शेडिंग होगी, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स ऑन होंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स. अब ये है कि जो बंदा जनरेटर यूज़ कर रहा है वो ख़ुद तो आराम अपने लिए तो हासिल कर रहा है, लेकिन जो सराउंडिंग में जो रह रहे हैं उन सबको वो मुतासिर कर रहा है. वो सारे उससे वो पूरे माहौल को आलूदा कर रहा है. लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड वॉचिंग टीवी ऑन अ लाउड वॉल्यूम. सबसे बड़ी बात ये है कि हमने अपनी आदत जो हैं वो ये है कि आदत हम खुद बिगाड़ते हैं, अपने माहौल को हम खुद भी ख़राब कर रहे होते हैं कि म्यूज़िक लगाया हुआ ऊंची आवाज़ में और ये लाउड वॉल्यूम है, हमारा अपना बोलने का अंदाज़ इवन जो है वो भी हमारे इसमें आ जाते हैं. लेकिन यहाँ पे हम चूँकि सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हम ये कहेंगे कि ये जो हमारे जितने भी म्यूज़िक सिस्टम हैं वो सिर्फ हमें मौसीकी रूह की ग़ज़ा है, उसको एक रूह की ग़ज़ा ही रहना चाहिए, ये माहौल में आलूदगी का सबब नहीं बनना चाहिए. Yes, class 9, you have your chapter 11 in composed form with you, and you have a page that is with the heading of for teachers only, word sentences with the teachers for teachers only. ये वो sentences हैं जो कि हम कॉपीज़ में लिखा करते थे
but due to the current situation these are given in composed form. The first word is distract. ऐसे इसको कट कर लो, डिस्ट्रैक्ट है, इसको आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो. इसका मतलब होता है तवज्जो हटाना. आई विल नॉट अलाउ यू टू डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम माई मिशन. इसके अलावा भी आप खुद से भी बना सकते हैं, बट इट मस्ट बी ग्रामेटिकली करेक्ट. नेक्स्ट वर्ड इज़ इमेंस. इमेंस क्या होता है? बहुत ज़्यादा, बेइंतहा. देयर इज़ इमेंस नॉइस पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज़ नाउअडेज़. आजकल अर्बन एरियाज़ कौन से होते हैं? शहरी इलाकों में बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन है. नेक्स्ट वर्ड इज़ मशरूमिंग. मशरूमिंग का पीछे हमने आपने वर्ड्स मीनिंग्स में अपने किया हुआ है, तेज़ी से बढ़ना, इंक्रीजिंग, रैपिडली इंक्रीजिंग. तो इसके 2 सेंटेंसेज है, जो भी आपको इजी लगे वो आप याद कर लेना. उमड़ आना भी इसका मीनिंग होता है. ये दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. द इंक्रीज इन ट्रैफिक इज़ अ मेजर कॉज ऑफ मशरूमिंग नॉइस पोल्यूशन. और दूसरा है द मशरूमिंग ग्रोथ ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनीज नियर एयरपोर्ट्स इज़ हार्मफुल फॉर द हेल्थ. इज़ इट क्लियर? इन दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप याद कर लेना. नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सेसिवली. एक्सेसिवली क्या होता है? बेहद, बहुत ज़्यादा. बहुत ज़्यादा जैसे हम कहते हैं एक्सर, लेकिन एक्सेसिवली है बेहद ज़्यादा. इट बिकम्स एक्सेसिवली हॉट हेयर इन समर. गर्मियों, यहाँ बहुत गर्मी हो जाती है समर्स में. ठीक है. ये नेक्स्ट आपने 9th में लेटर भी ये किया हुआ है ओबेसिटी के बारे में जो है, उसमें भी शी हैज़ बिकम एक्सेसिवली ओबीस ड्यू टू ईटिंग फास्ट फूड. आप किसी का नेम भी लिख सकते हो, शी की जगह ही भी लिख सकते हो. इट्स अप टू यू. लर्न वट एवर यू वॉन्ट. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ पेट्रोलिंग. पेट्रोलिंग होता है गश्त करना, फिरना. द पेट्रोलिंग पार्टी अरेस्टेड द थीव्स ऑन द हाईवे. ठीक है. इंसोमिया, बेखाबी. His insomnia got cured when he stopped smoking. जब उसने स्मोकिंग छोड़ी तो उसका ये जो बेखाबी की डिजीज़ थी उसका भी वो भी ख़त्म हो गई, वो भी क्योर हो गई. इरिटेंट. दिस इज़ द लास्ट वर्ड. तकलीफ़ दे. इरिटेंट क्या होता है? कॉज ऑफ न्यूसेंस, जो कि तकलीफ़ दे हो. नॉइस पोल्यूशन इज़ अ मेजर इरिटेंट इन एनवायरनमेंट. ओके. लर्न प्लस राइट all the questions that we have done and the sentences proper. Yes students, you can see your past papers. Change the voice of the following as we were doing active passive from the past papers. And today this is our last exercise. We use milk for making cheese. पहला क्या है? We use milk for making cheese. इसमें आप देखिए, पहले मैंने सोचा था कि मैं डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन चूँकि लास्ट टाइम मैं कर देती हूँ थोड़ा सा. बाकी आप लोगों ने खुद से साथ साथ अपना रिवाइज़ करें. अपने माइंड में फ़ौरन आप सोचते जाएं कि क्या है. वी यूज़ मिल्क फॉर मेकिंग चीज़. अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका? मिल्क, ऑब्वियसली. मिल्क और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है. मिल्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग चीज़. बायस, बायस को आप पहले और बाद में दोनों जगह पे ले सकते हो. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ माई बुक्स वर टेकन अवे बाय हिम. ये कौन सा आ गया? बाय हिम नज़र आ रहा है आपको, तो क्या कौन सा है ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है. इसको हमने एक्टिव वॉइस में खुद से कन्वर्ट करना है. माई बुक्स वर टेकन अवे बाय हिम. वर शोज दैट दिस इज़ पास्ट इंडेफिनिट एंड वी हैव टू डू द चेंजेस अकॉर्डिंग टू पास्ट इंडेफिनिट. माई बुक्स वर टेकन अवे बाय हिम. ही टुक अवे माई बुक्स. And the third sentence is the sudden noise frightened the child. Object क्या है? The child. Sudden noise आपकी क्या है? Subject है. Frightened shows past indefinite. The child was frightened by the sudden noise. The साथ ही move होगा. Each and every article and adjective would move with the noun or pronoun. Why were they beating the boy? वाई वर दे बीटिंग द बॉय. डबल इंट्रोगेटिव आ गया है. और टेंस भी कौन सा है? वर, पास्ट इंडेफिनिट. देख लें, अब ज़रूरी नहीं होता कि कौन सा. पास्ट कॉन्टीन्यूस है, पास्ट में ही आ रहे हैं आपके पास. ये पहला प्रेजेंट में आ गया है कॉन्टीन्यूस में, और ये फिर पास्ट इंडेफिनिट और अब पास्ट कॉन्टीन्यूस. वाई वर दे बीटिंग द बॉय. वाई का वाई ही रह जाएगा. क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली है आपकी, तो वाई का वाई होगा. वाई और आपका ऑब्जेक्ट
अब द बॉय है जो अब सब्जेक्ट प्लेस में आएगा, और अब ये उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. वाई वॉज द बॉय बीइंग बीटन बाय. बाय किस क्या है, बाय वर दे बीटिंग द बॉय, तो क्या हो जाएगा बाय, ऑब्वियसली दे है तो दे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देम में. वाई वॉज द बॉय बीइंग बीटन बाय देम. एंड द लास्ट सेंटेंस इज दे हैव बॉट अ हॉर्स. दे हैव बॉट अ हॉर्स. हैव क्या नज़र आ रहा है, हैव कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है. दे हैव बॉट अ हॉर्स. अ हॉर्स तो उसके अकॉर्डिंग हम हैज़ और हैव में से चूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब. तो अ हॉर्स हैज़ बीन बॉट बाय देम. लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली.